प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों, आप सबको नमस्कार। 70वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का यह गौरवशाली अवसर हमें अपने राष्ट्र, उसके संविधान, उसकी महान परंपराओं और स्वतंत्रता के लिए किए गए असंख्य बलिदानों का स्मरण कराता है। यह दिन हमें संविधान की गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है। हमारा संविधान हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का मार्ग दिखाता है और इन्हीं मूल्यों के आलोक में उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2025 भारत के लिए आत्मविश्वास का वर्ष बनकर आया। ऐसा आत्मविश्वास जो अनुभव से उपजा, उपलब्धियों से निखरा और संकल्पों में ढला। और अब वर्ष 2026 नई उम्मीदों, नए स्वप्न और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की तत्पर खड़ा है। इस वर्ष भारत की आस्था, संस्कृति और अद्वितीय विरासत एक साथ, एक स्वर में, एक दृश्य में दिखाई दी। वर्ष की शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ का दिव्य आयोजन, जहां श्रद्धा, अनुशासन और समरसता ने पूरी दुनिया को विस्मित कर दिया, और वर्ष के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण, जिसने हर भारतीय के हृदय को गर्व और भावुकता से भर दिया। यह केवल आयोजन नहीं थे, यह भारत की आत्मा के उत्सव थे। आज दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है। इस आशा की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति, जो ऊर्जा से भरपूर, विचारों से समृद्ध और नवाचारों के लिए प्रतिबद्ध है। विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर उपलब्धियां, नए नए प्रयोग और तकनीक का तीव्र विस्तार इस बात का प्रमाण है कि भारत केवल भविष्य की ओर देख नहीं रहा, बल्कि भविष्य का निर्माण भी कर रहा है। आज का भारत केवल अतीत की स्मृतियों में नहीं जीता, बल्कि उन आदर्शों को वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा में बदल रहा है। गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब उसमें अनुशासन हो, अधिकार तभी सुरक्षित है जब कर्तव्य निभाए जाए, और प्रगति तभी स्थायी है जब मूल्यों पर आधारित हो। प्रदेशवासियों, भारत देश की विविधता कोई चुनौती नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी पूंजी है। हमारे देश में हर सुबह नया रंग लेकर आती है। हर ऋतु अपने साथ उत्सव का निमंत्रण भेजती है, और हर परंपरा समय के साथ नई सोच का दीप जगाती है। यही कारण है कि हम भारतीय जहाँ भी जाते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हुए दूसरों की पहचान का सम्मान करना जानते हैं। दीपावली पर्व को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया जाना दुनिया भर में बसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। प्रदेशवासियों, आज भारत इतिहास के उस स्वर्णिम मोड़ पर खड़ा है, जहां विचार केवल सपने नहीं रहे, वे संकल्प बन चुके हैं, और संकल्प अब साकार हो रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की राहें सरल हुई, विविध क्षेत्रों में रिफॉर्म्स ने जड़ता तोड़ी, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया ने सपनों को पंख दिए, और डिजिटल इंडिया ने हर हाथ में शक्ति सौंप दी। आज युद्ध के मैदान में मेड इन इंडिया ड्रोन शौर्य के नए अध्याय लिख रहे हैं, तो खेतों में नमो ड्रोन दीदी तकनीक के माध्यम से समृद्धि के बीज बो रही है। यह वही भारत है जहां एक युवा ड्रोन बना रहा है, दूसरा युवा एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित कर रहा है, कोई एआई कैमरे से सुरक्षा को सशक्त बना रहा है, तो कोई रोबोटिक्स से भविष्य की नींव रखा है। आज भारत डिजिटल इंडिया के साथ साथ
ऑरेंज इकोनॉमी संस्कृति, कंटेंट और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास देख रहा है। हमारी कला अब केवल विरासत नहीं बल्कि पहचान बन रही है। हमारी रचनात्मकता अब केवल भावना नहीं, आर्थिक शक्ति बन रही है। आज भारत केवल आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि अब अपने मूल से जुड़कर पुनः जागृत हो रहा है। देश का सांस्कृतिक पुनः जागरण करोड़ों देशवासियों के हृदय में नया विश्वास, नई चेतना और नया आत्मबल भर रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर हमारी आस्था, हमारी अस्मिता और हमारे राष्ट्रबोध का जीवंत प्रतीक है। बनारस के घाट काल और चेतना के संगम पर खड़े भारत के शाश्वत स्वर है। आज हर देशवासी के मन में विकसित भारत को लेकर अडिग भरोसा है। यह भरोसा शब्द में नहीं, संकल्प में ढला है। आज 140 करोड़ भारतीय एक साझा लक्ष्य को लेकर एकजुट है। ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और विश्व पटल पर नेतृत्व करे। हम अपने गौरव को नई बुलंदी दे रहे हैं, विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हमारी परंपरा अब बाधा नहीं है, प्रेरणा है। हमारी विरासत अब स्मृति नहीं, शक्ति है। यही कारण है कि भारत आज केवल सपने नहीं देख रहा बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। यह भारत अतीत की जड़ों से ऊर्जा लेकर भविष्य की उड़ान भर रहा है, जहाँ संस्कृति दीपक है और विकास उसकी लौ। उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल, संवेदनशील एवं दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कानून व्यवस्था में सुदृढ़ता, सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन ने प्रदेश को एक नई पहचान दी है। सड़कों, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक निवेश तथा शहरी और ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास ने प्रदेश की आर्थिक गति को और अधिक सशक्त किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर उच्च शिक्षा में, उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध, नवाचार और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से विद्यार्थियों को समग्र व्यावहारिक और रोजगार उन्मुखी शिक्षा प्रदान हो रही है। वर्तमान में नेक रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के 9 राज्य विश्वविद्यालयों को A++, 3 को A+ तथा 5 को A श्रेणी की उच्च ग्रेडिंग प्राप्त हुई है। NRI 2025 की रैंकिंग में प्रदेश के अनेक विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अतिरिक्त प्राविधिक, प्रबंधन, विधि, आर्किटेक्चर एवं फार्मेसी जैसी विभिन्न श्रेणियों में भी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों ने अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर QS रैंकिंग, एशिया एवं QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सभी उपलब्धियाँ इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश निरंतर समावेशी विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुदृढ़ स्वास्थ्य व्यवस्था की दिशा में अग्रसर है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय रहे हैं। आम जन तक सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर चिकित्सा महाविद्यालय तक सुविधाओं का निरंतर विस्तार हुआ है। टीबी उन्मूलन अभियान के माध्यम से जन जागरूकता और समयबद्ध उपचार को सशक्त बनाया गया है। जन भवन उत्तर प्रदेश मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित पहल के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2025 के मध्य जन भवन के अधिकारियों द्वारा कुल 370 क्षय रोगियों को गोद लिया गया है।
इस अनुकरणीय पहल को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश भर में लगभग 4 लाख टीबी मरीजों को निक्षय मित्र योजना के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए जांच, टीकाकरण और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश भर में 40,000 से अधिक बालिकाओं को HPV वैक्सीन की निःशुल्क डोज प्रदान की गई है। यह कदम बालिकाओं के दीर्घकालिक स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय और दूरदर्शी है। आंगनवाड़ी सेवाओं के माध्यम से माताओं और बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुपोषण से मुक्ति, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण के प्रयास समाज की मजबूत नींव रखते हैं। जन भवन की प्रेरणादायी पहल के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त बनाने हेतु लगभग रुपये 1,50,29 लाख से अधिक की लागत से इन केंद्रों को आवश्यक आंगनवाड़ी किट उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से संचालित की जा रही हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह हम सभी के लिए गौरव, आत्मचिंतन और नव प्रेरणा का अवसर है। यह वह मंत्र है जिसने स्वतंत्रता संग्राम को चेतना दी, त्याग, तपस्या और बलिदान के पथ पर चलने का संकल्प जगाया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम में भारत की मूल सभ्यता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और मातृभूमि को माँ के रूप में पूजने की परंपरा का भावपूर्ण चित्रण है। यह राष्ट्रगीत बिना किसी औपचारिक प्रचार के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जन जन के हृदय में बस गया। आज का भारत एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां ज्ञान, नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारी प्रगति की नई धारा बन रहे हैं। AI के माध्यम से भारत न केवल तकनीकी रूप से सशक्त हो रहा है, बल्कि समावेशी विकास की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, शासन और उद्योग, हर क्षेत्र में AI आम नागरिक के जीवन को सरल, सुरक्षित और समर्थ बना रही है। यह गर्व का विषय है कि भारत आज विश्व के अग्रणी AI प्रतिस्पर्धी देशों में शामिल है और इंडिया AI मिशन जैसे प्रयासों के माध्यम से नवाचार को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इस परिवर्तनकारी यात्रा में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। हमारे युवाओं की प्रतिभा, वैज्ञानिक सोच, स्टार्टअप संस्कृति और उद्यमशीलता भारत के भविष्य को आकार दे रही है। कृषि के क्षेत्र में भी किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान निर्यात प्रोत्साहन और संस्थागत ऋण की उपलब्धताएं किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सशक्त किया है। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि हमारी महिलाएं भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भागीदारी कर रही हैं। मैं प्रदेश के सभी किसानों, युवाओं और उद्यमी साथियों से आग्रह करती हूँ कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाने पर गंभीरता से विचार करें। आप किसान उत्पादक संगठनों FPO से जुड़कर सामूहिक शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। इस क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं, जो रोजगार सृजन के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ बना सकती है। आज उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भर मिशन
तथा प्राकृतिक खेती मिशन का सफल क्रियान्वयन हो रहा है, जो किसानों के भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने का सशक्त संकल्प है। प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश आज विकास, सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक पुनः जागरण की त्रिवेणी में निरंतर अग्रसर है। वर्ष 2025 प्रदेश के इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हुआ है जिसमें अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गई है। लखनऊ में माननीय प्रधानमंत्री श्री द्वारा राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जहां भारत के महान राष्ट्र नायकों की स्मृतियों को सहेजा गया है। इस परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय तथा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित है। ये प्रतिमाएं भारत के राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके अमिट योगदान की जीवंत प्रेरणाएं हैं। आज उत्तर प्रदेश विकास और विरासत, आधुनिकता और परंपरा, प्रगति और मूल्यों के संतुलन के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन और जनभागीदारी का परिणाम है। प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की वास्तविक शक्ति आपका परिश्रम, आपकी प्रतिभा और आपकी राष्ट्रभक्ति है। इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम संविधान के मूल्यों की रक्षा करेंगे, सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करेंगे और एक समृद्ध आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बनेंगे। आइए हम सब मिलकर उस भारत के निर्माण में योगदान दें जो आत्मनिर्भर हो, सशक्त हो और वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर अग्रणी भूमिका निभाए। धन्यवाद। जय हिंद।